जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की गन्ना जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। गन्ना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के। सरकार ने गन्ना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। देश में जात की गणना जो है होगी नहीं, जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की गन्ना जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गन्ना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई, गन्ना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के, अनुसूचित जाति दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। और गन्ना के आए हुए 2 वर्ष हो गया। क्या हमने अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरे उस पर कोई नई योजना देखी? नहीं देखी। सरकार ने गन्ना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो गन्ना हो वो ठीक बात है, गन्ना होने से जनगणना होने से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की बेहतर जानकारी हो, ये भी ठीक बात है। लेकिन जब तक उन जानकारियों के आधार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुस्लिम समाज की गणना तो आज 75 साल से हो रही है, फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? ये तो ऐसे हो गया कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे और किताबों के बीच में बैठ जाएंगे तो आप विद्वान थोड़ी ना हो जाइएगा। किताब पढ़ने से, पढ़कर समझने से आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ सकती है, उससे विद्वान हो सकते हैं। सिर्फ किताब जमा करने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या जो इसके पक्ष में है, उनके लिए ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है, बजाय इसके कि ये वो टूल बने जिससे समाज की बेहतरी हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि समाजवाद की ये जीत है, लालू प्रसाद यादव की जीत है, वो पटाखा को। भाई देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को समाजवाद की क्या समझ है। समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई? समाजवाद इस देश में लोहिया जी का रहा है, समाजवाद मधुर लिमेय का है, समाजवाद यहाँ जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए? मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे क्या समाजवाद क्या है। कोई भी खड़ा होता है समाजवाद पर, अरे क्या समाजवाद तुमको समझ है? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं मालूम है वो कह रहा है कि समाजवाद मेरा है।